हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। सब कुछ हम जानेंगे टैरो के माध्यम से। टैरो रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, हिंदी में रहने वाली है। तो जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि मैं रैंडम एनर्जी पिक करती हूँ आप लोगों की, जो भी कमेंट्स के माध्यम से आती है, या ऐसे ही मैं अपने एंसेस्टर्स से, डिवाइन से, और जो ब्लेसिंग है मेरे पास, बस यही समझिए, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी पिक हो पाए और ऐसी रीडिंग लेकर आती हूँ जो आपसे 100% रेजोनेट हो। जो टैरो रीडिंग होती है वो एनर्जी पे बेस्ड होती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी मुझ तक सेंड करें। कमेंट्स के थ्रू आप अपनी एनर्जी सेंड करें या फिर आप रीडिंग क्लेम करें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हेल्प करते हैं चैनल को ग्रो करने में, और आप लोगों की सहायता से काफ़ी बढ़ भी रही हूँ आगे। बट अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग बहुत सीमित हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको ठीक लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद नहीं आया आप तब भी लाइक करिए। मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो ठीक लगा है और आपको लगता है कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ वीडियो पे लाइक, तो प्लीज़ अपना कुछ क्षण निकाल कर वीडियो पे जो थम्स अप वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे वीडियो लाइक हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं और जो कार्ड मैंने सिलेक्ट किए हैं उनके थ्रू मैं ये जान पा रही हूँ कि जो अभी आपके एनिमीज़ हैं उनका काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है। और मतलब मुझे दिख रहा है कि काफ़ी, जैसे अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो जैसी एनर्जी आई है, पास्ट में काफ़ी हावी रहे हैं ये आप पे, और आपके जीवन को गंभीर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब ये कैसे रहे होंगे कि एक होता है ना राजनीतिक पर्सन, बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट, इनको हमेशा पता होता था कि मुझे किसके सामने क्या बात बोलनी है जिससे मेरे पॉइंट्स बने। व्हाट डज़ दैट मीन, मतलब क्या मतलब है पॉइंट्स बने। इसका मतलब ये है कि ये अपने फेवर में कैसे लोगों को कर पाएँ, दूसरे के नज़रों में अपने आप को कैसे अच्छा साबित करें। अगर आपका साइड ले रहे हैं आपके सामने तो ऑब्वियस ही बात है, आपको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे फेवर का है, अच्छा है ये पर्सन, और आप उनको अच्छा समझोगे। तो इस तरीके से वो पॉइंट्स अपने बनाते थे, यानी कि लोगों को बढ़ाते थे अपनी टीम में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक यही प्लानिंग अपनी रखी और इसी प्लानिंग से ये आगे बढ़े। इन्होंने सबको एक साथ लेकर चलना चाहा, और जब इंसान सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है और उसका मोटिव गलत होता है तो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर पूरी तरह तो सक्षम नहीं उस चीज़ को, प्लान को सक्सेस होने दे सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। कितना भी देर लग जाए, समय लगे, कितना भी टाइम लगे, बट एक्चुअली में जो गॉड है वो ये चीज़ तो है कि आपको न्याय तो देंगे ही। वो ऐसा तो नहीं है कि आपको न्याय नहीं देंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर सामने आई है कि ये जो पर्सन है ना, इसने अ, आपकी पूरी फैमिली में सबको एक साथ अपनी तरफ रखा, सबके बहुत अच्छे बने, सबको अपने फेवर में लेकर रखा, सबसे अच्छी बातें की, सबसे पॉजिटिव बातें की, और इतनी अच्छी बातें करके उनको अपनी तरफ करा। और ये देखा ही नहीं कि वो इन सब चीज़ों में अपने कितने नेगेटिव पॉइंट्स कर रहे हैं, ईश्वर की नज़र में कितना गिर रहे हैं। वो उस चीज़ पर इनका ध्यान भी नहीं गया, और इनका बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं रहा इनका उस चीज़ पर कि ये क्या किया इन्होंने। और जब तक इनको ये बात समझ आती बहुत देर हो चुकी थी। ये तो मैंने पास्ट का बताया, और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ उनकी करंट फीलिंग्स। ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, अभी मैं बहुत ही कम प्राइस में रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। सो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर है इसमें आपकी डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है 8840298154, जो स्क्रीन पे या फिर आपको टाइटल बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में कहीं पे तो स्क्रीन में आपको ये नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है।
अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एक मेल से आपकी बात होगी, उधर आप जब पेमेंट करोगे फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी अपने नंबर से। सो दिस इज़ दी होल प्रोसेस। ओके, तो अब हम आगे की रीडिंग पे आते हैं। तो जैसे कि अभी प्रेजेंट की एनर्जी उनकी दिख रही है, जो मैं अभी की उनकी करंट फीलिंग्स देख पा रही हूँ, तो वो उस चीज़ से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो आपके दुश्मन हैं, अभी वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत डाउन एनर्जी में हैं, जबकि उनकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतने पॉजिटिव थे वो शुरुआती दौर में, बहुत ज़्यादा प्राउड थे और बहुत ज़्यादा श्योर थे कि दिस काइंड ऑफ एनर्जी विल वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ऐसा है, आपके लिए तो फॉर्चुनेट है, बट उनके लिए अनफॉर्चुनेट हुआ कि वो स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की, उल्टा उनके अगेंस्ट कर गई। उनके साथ भी सेम बिहेवियर किया किसी ऐसे पर्सन ने जिस पर इनको ब्लाइंड ट्रस्ट था। ये सोचते थे कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत प्यार करता है मुझसे और बहुत ज़्यादा फेवर में अपनी समझते थे। समहाउ आई डोंट नो, बट समहाउ वो मैं ये बोलूँगी कि देखिए कर्मा ही होता है ना, इसको इस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरों का विश्वास तोड़ा है इस सेंस में कि ये दूसरों के मुंह पर अच्छे अच्छे बनते थे, बट लोगों को तो मन में ये लगता था ना कि ये इंसान सच में अच्छा है। उनको थोड़ी पता था कि ये दिखावा करते हैं अच्छे होने का, या मुंह पे फेवर करके पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं, या इनका यही बिहेवियर है हर किसी के मुंह पे। कोई भी नया इंसान, कोई नया नेबर, कोई भी नया पर्सन कॉलोनी में या कहीं से भी लाइफ में, इनकी ऑफिस में, मतलब कहीं से भी उड़ता हुआ पंछी भी आएगा ना, उसको भी पकड़ के ये बताएंगे भाई मैं तेरे लिए अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ और मैं तेरे फेवर में हूँ, भले ही उससे इनका कोई मतलब हो या नहीं हो। मतलब ये सबके गुड बुक्स में रहना था इनको, और सबके गुड बुक्स में रहने के बाद सबके पीठ पीछे बातें करनी थी। तो ऐसा होता है ना कि इंसान का एक जो ये बिहेवियर होता है, उसको लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और केवल वही इंटेलिजेंट है, बट एक्चुअली ये बात सही नहीं है। हर इंसान आज की डेट में अपने आप में होशियार है, हर इंसान में बुद्धि है, हर इंसान में समझ है, हर इंसान को आइडिया है कि कौन कितना हद तक हमारे लिए सही है, कौन कितना हद तक हमारे लिए ख़राब है। हर किसी को इस चीज़ का आइडिया है, राइट। तो इनको आइडिया जो था कि सारे मूर्ख हैं, सब बेवकूफ़ हैं, केवल हम ही होशियार हैं, वो आइडिया गलत निकला और इनके ऊपर बैकफायर कर गया वो, क्योंकि ये जब पीठ पीछे बात करते थे और मुंह पे कुछ और करते थे, तो एक इनका वफ़ादार इंसान जो कि इन्हें लगता था वफ़ादार है, उसने इन्हें धोखा दिया और सेम इनके साथ वैसा कर दिया जैसे ये दूसरों के साथ करते थे। अब जब एक होता है ना, इंसान दूसरों को अगर जला रहा है तो उसे एहसास नहीं होता जब तक वो खुद ना जले। अब तक ये दूसरों को जला रहे थे तो उन्हें दर्द का, जलन का एहसास ही नहीं था। आज जब ये खुद जल गए, इनके पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी गिरी है, तब इन्हें समझ आया है कि एक्चुअली में पेन होता क्या है, कैसा लगता है जब इंसान धोखा देता है या बर्बाद करता है। तो अब इनको ये जब चीज़ पता चल रही है तो ये इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये अभी दिखावा नहीं है। अभी की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, देखिए आगे पीछे का आई एम नॉट श्योर, बट मैं अभी की करंट एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि मैंने आगे पीछे की एनर्जी जब देखी, पास्ट में वो बिल्कुल सॉरी फील नहीं कर रहे थे, फ्यूचर के कार्ड्स मैंने अभी नहीं पिक किए हैं, अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ अभी। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत स्ट्रांगली सॉरी फील कर रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक होता है ना कि इंसान गिल्ट से भर जाता है, बहुत दुखी होता है, बट क्या होता है कि इंसान का ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोल पाते। उनका मन है उनका, और वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अफसोस भी है उन्हें इस बात का, बट वो क्या करते हैं, इन्हें एहसास है, सब जानते हैं, मन भी है, सारी चीज़ें हैं, बट ये चाहते हैं कि उस चीज़ को बिना सॉरी कहे वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं। इट मे बी साउंड वियर्ड टू यू, बट या ये सच है। मतलब आप ऐसे समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, इसलिए शायद आप समझ पाओगे कि हाँ मेरे साथ तो यही हो रहा है। देखिए ऐसा है कि ये जो पर्सन है, इसको ये एहसास हो गया कि हाँ भाई इसने गलत किया है आपके साथ, और अगर आपकी जगह ये पर्सन होता तो ये भी उतनी ही दूरी बनाता जैसे कि आपने दूरी बनाई है। आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू किया होगा, आपने इस पर्सन से अपनी बातें छुपानी शुरू की होंगी। ये पर्सन ये बात समझ गया, इसको पता चल गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और यही
इसने दूसरे के साथ किया, मतलब आप ट्रायंगल देख रहे हो, इसने आपका काटा, इसका दूसरे ने काट दिया, जो आपका एनिमी है उसको किसी और ने काट दिया, जिस पे आपके एनिमी को भरोसा था, उसने धोखा दे दिया। अब ये जो वर्स्ट फीलिंग है, इनको पता चला कि ओ ऐसा फील होता है जब कोई अपना धोखा देता है, और इन्होंने आपको धोखा दिया था, तब इन्हें एहसास हुआ कि अरे मैंने भी तो किसी को धोखा दिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मुझे कर्मा ने हिट किया है। तो नाउ व्हाट टू डू, आई विल से सॉरी। अब सॉरी कहना चाहते हैं बट हिम्मत नहीं है। अब वही चीज़ है ना, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ पर ये इनको लग रहा है कि नहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, मैं सॉरी कैसे कह दूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये ईगो आ गया। क्योंकि अगर आप गलत हो, आपको पता है कि गलती हुई है, तो सॉरी कहने में तो कोई बुराई ही नहीं है। उसमें आत्मसम्मान वाली कहाँ से बात आ गई। इसमें तो आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आप कहीं गलत हो, आपका गलती हुई है, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप उसके लिए सॉरी बोल रहे हो, तो ये आपका बड़प्पन है, ना कि इससे आपकी बड़ी इमेज छोटी हो जाएगी। तो यही तो सोच का अंतर है। अब इनको क्या लग रहा है कि मेरे आत्मसम्मान पे अटैक हो जाएगा अगर मैंने सॉरी बोल दिया। ईगो इनका बीच में आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, अब सॉरी डायरेक्टली तो आपसे नहीं बोल रहे, एफ़र्ट कर रहे हैं। क्या एफ़र्ट कर रहे होंगे, छोटे छोटे, आपसे वापस बात करने का, आपसे वापस क्लोज़ आने का। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको प्यार दिखाएंगे, अगर बच्चे नहीं हैं तो आपसे छोटा घर में जो कोई पर्सन है, कोई तो है आपके घर में छोटा, उसकी तरफ अपना अफेक्शन दिखाएंगे। आपके पेरेंट्स से या अगर इन लॉज हैं तो उनसे अच्छा बॉन्ड दिखाएंगे, आपका फेवर लेंगे, आपके सामने कुछ एक दो ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको लगे कि अच्छा सुधर रहे हैं। एक्चुअली वो जेन्युइन है, वो चाहते हैं कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं बिना सॉरी बोले। गिल्ट बहुत है, बहुत गिल्ट है, बहुत बड़ा एहसास है उनके अंदर कि उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत ही भयंकर एहसास है उन्हें इस चीज़ का, गलती का पूरी तरह पूर्णतः एहसास है उन्हें। बट इस एहसास में एक चीज़ है कि ईगो बीच में आ रहा है। चाहते हैं वो सॉरी कहना, बिल्कुल स्ट्रांगली वो चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने मन में 1000 बार आपको सॉरी बोल चुके हैं, माफ़ी मांग मांग के थक गए हैं शीशे के सामने, बट आपसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है उनकी। उनको डर लगता है कि आप माफ़ी नहीं दोगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके सामने आ गए, सॉरी बोल दिया, तो वो छोटे हो जाएंगे और आप उनके बारे में पता नहीं क्या सोचोगे। जो थोड़ा बहुत बॉन्ड है, जो थोड़ी बहुत इमेज है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते पब्लिकली ये बात। वो ये चाहते हैं कि आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ उन्हें अपनी गलती का एहसास है, बट वो मुंह से कुछ बोले भी ना। वो ये तो जानते हैं कि आप जानते हो कि उन्होंने गलत किया, आपके एक्शन से ही, आपके एक्शन जो उनकी तरफ थे वो अब नहीं है, वो अफेक्शन अब नहीं है, वो प्यार अब नहीं है, वो फीलिंग्स अब नहीं है, वो शेयरिंग अब नहीं है। आप बातें शेयर नहीं कर रहे हो, वो बॉन्ड शेयर नहीं करते हो जो पहले किया करते थे। तो वो डिफरेंस तो देखो बहुत विजिबल है, सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को, आस पड़ोस में सबको, दुनिया को दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी। डिफरेंस विजिबल है पूरी तरीके से, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि ये डिफरेंस जो है, जो विजिबल है, ये ख़त्म कर दिया जाए और पहले जैसा बॉन्ड हो जाए, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि हाँ उन्हें गलती का एहसास है। बट सॉरी कहने में बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए, आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा दिल चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी चाहिए। जब इंसान अपने आप को गलत महसूस कर रहा है और वो चीज़ व्यक्त करे अगर कि हाँ मैं ये मानता हूँ या मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, और गलतियाँ इंसान के स्वभाव में होती हैं। मुझे नहीं लगता गलती करना बहुत बड़ा पाप है। अगर आपने गलती किया और अगर वो अनजाने में की है तो उसकी माफ़ी है। बट अगर आप जानते थे कि आप गलती कर रहे हो और आप ऐसी गलती कर रहे हो जिससे किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है या किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है, उसके बाद भी आपने वो गलती की है, तो इस चीज़ की माफ़ी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जिस चीज़ का मैं एहसास कर पा रही हूँ कि आपको इन्होंने बहुत कष्ट दिया है और बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस हुए हो आप इस पर्सन की वजह से, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है आपको और आपकी उम्मीद से परे कष्ट दिया है इस इंसान ने आपको। बिल्कुल भी आपने इतना नहीं सोचा था जितना इस इंसान ने आपको कष्ट दिया, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है इस इंसान ने आपको। अब बात ये आ जाती है कि आप करोगे क्या।
इधर कुआं उधर खाई। क्योंकि माफ़ करते हो तो ब्लाइंड ट्रस्ट वाली हरकतें तो इनकी रही नहीं है जो आप इन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तो हमेशा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ की गारंटी मैं भी नहीं दे सकती हूँ कि अभी इनकी करंट फीलिंग्स ये हैं, क्या ये फ्यूचर में रहेंगी? नहीं। इंसान अपनी आदत से बाज नहीं आता, अपनी फितरत से बाज नहीं आता। अभी इनके साथ धोखा हुआ है तो अभी जोश जोश में ये भी सॉरी फील कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये नॉर्मल रहेंगे या सॉरी फील करेंगे, राइट? अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, इनके साथ वैसे बिहेव करोगे जैसे कि ये करते हैं, या इनके साथ रूड कर रहोगे, तो अपना कर्मा तो आपको ख़राब नहीं करना है। तो इनकी तरह होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बट अगर आप इन्हें नहीं माफ़ करोगे और ये सोचोगे कि क्या करूँ मैं, इनसे मतलब ही नहीं रखूँ, तो इंसान बार बार आपके सामने आ रहा है, बार बार एफर्ट कर रहा है, बार बार आपको वो सारी यादें आ रही हैं जो जिनसे कष्ट होता है, आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, उस एनर्जी से, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अभी क्या करो कि अभी थोड़ा होल्ड ऑन करो। अभी जो ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, मैं एक बार और कार्ड्स में देख लेती हूँ। जी, मैं बिल्कुल सही कह रही थी। तो आपको होल्ड ऑन करना है, अभी इंस्टेंट कोई डिसीज़न नहीं लेना। अगर ऐसा होता है कि इनके और यही एनर्जी में रहते हैं, यही इनकी एनर्जी रहती है, इतने ही डाउन फील करते हैं और ज़्यादा डाउन होते हैं, तो हो सकता है कि हिम्मत हार के आपसे सॉरी बोल देंगे। बट आपको अभी झुकना नहीं है, क्योंकि इनकी ये क्षणिक है। ये सॉरी जो है ये मोमेंटम है, मोमेंटल है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो अभी नहीं, जब तक कम से कम ये बहुत अच्छे से रिग्रेट ना कर ले, जितना इन्होंने आपको कष्ट दिया है उसका हिसाब ना हो जाए, तब तक आप इनको माफ़ नहीं करोगे। क्योंकि सिर्फ सॉरी कह देने से आपके कष्टों का हिसाब नहीं हो जाता है। ईश्वर ने इनसे बदला लिया, इसलिए ये सॉरी बोल रहे हैं। और अभी वो भी श्योर नहीं है ये कि ये सॉरी कहेंगे भी या नहीं। अगर ये आपसे सॉरी कहते हैं तब भी आप अपना समय लीजिए। जब तक आपके मन से माफ़ी ना निकले, जब तक आप अपने मन से इन्हें माफ़ ना कर पाओ, आपको लगे कि हाँ अब इससे इतना कष्ट मिल चुका है, अब चलो ठीक है जो हुआ जाने दो, अब मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, तभी आप माफ़ करना। और एकदम भावनाओं में बह के पहले जैसा रिश्ता मत कर लेना। क्योंकि ये चीज़ याद रखना, जो दूध का झला होता है ना, उसे छाछ भी फूँक फूँक कर ही पीनी चाहिए, क्योंकि आप वापस वही गलती नहीं कर सकते हो। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो देखिए एक सिर्फ ज़रिया हूँ आप तक मैसेज पहुँचाने का, मानना ना मानना आपके ऊपर है। आई एम हियर जस्ट टू गाइड यू एंड जस्ट टू ट्रांसफ़र मैसेजेस टू यू। वो मैंने अपना काम कर दिया है, आपको मैसेज प्रोवाइड करके। बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा रहे तो प्लीज़ इसको कंसीडर करें आगे शेयर करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें वीडियो पे कमेंट्स के थ्रू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।